बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के पहले सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक होंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। वैसे तो आप बाकी तमाम क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी तमाम क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में रूट मौजूद था और वो जो फॉर्मेट था उसमें वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर मौजूद था, बीच में चाहे प्लस हो या माइनस साइन मौजूद हो। यहाँ ये डिनोमिनेटर में नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सामने लिखा हुआ है। अगर इस तरह का भी टाइप है क्वेश्चन की तो भी इन्हीं सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। अपने एग्जाम में जहन में रखना है कि कौन सी टेक्निक से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मेट में हो चाहे ऊपर जो भी आपको फॉर्मेट नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के, अगर इस तरह के फॉर्मेट होंगे तो आपने सिंपल ये 3 सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है और इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर यानी कि पहली वाली सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो सबसे पहले तो हम इसको उस शक्ल में ले आते हैं ताकि हमें कांस्टेंट नजर आ जाए कि क्या कांस्टेंट बनना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसी तरह लिखते हैं पहले हिस्से में, देन राइट हैंड साइड पर ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। इसको मुझे कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है 5 को। तो ये किस तरह बनेगा, अगर मैं इसको √5 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा कांस्टेंट बन जाएगा √5 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के बाहर हम लिख देंगे dx। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, वेरिएबल x ही है तो x ही इस्तेमाल होगा। x इज इक्वल टू a sin थीटा करना है हमें, a हमारे लिए है √5 और ये हो जाएगा sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो dx बराबर आ जाएगा √5। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, d थीटा यहाँ डिवाइड में होना था dx बाई डी थीटा, तो d थीटा को यहाँ लाकर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए ये रूट वाला जो हिस्सा है इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस भी कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर भी कर देता हूँ साथ में। तो इक्वेशन की इस साइड भी माइनस होगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसमें √5 का स्क्वायर भी हमने ऐड करना है, तो इक्वेशन की बोथ साइड कर देते हैं। तो √5 एक्स स्क्वायर का मतलब है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। रूट भी लगाना है बोथ साइड, तो मैं बोथ साइड रूट भी कर देता हूँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसके ऊपर रूट और स्क्वायर इस तरह भी समझ सकते हैं, एक ही बात है, चाहे ये वाला पार्ट हो और ये वाला पार्ट हो। तो सेम है, मैं वैसे ही 5 लिख रहा हूँ, आगे जाके मैं बाद में रूट लगा दूंगा इस पे। तो दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर 5 कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम अपनी लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा के एतबार से, क्योंकि जब x वेरिएबल था तो ये x के एतबार से थी। जब हम थीटा वेरिएबल सब जगह पुट करने वाले हैं तो थीटा के एतबार से ही हमें लिमिट्स भी कन्वर्ट करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से √5 साइन थीटा बराबर होता है x के, तो x 0 लिया है तो हमने 0 कर दिया। इस हिसाब से साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि जब √5 डिवाइड होगा यहाँ पर आकर तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है 0 हो जाती है। इसी तरह से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0 के, और साइन इनवर्स 0 के ही बराबर होता है। व्हेन x बराबर है √5 के, तो √5 साइन थीटा बराबर आ जाएगा x, यानी कि x खुद बराबर है √5 के, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 के, √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 के, और साइन इनवर्स 1 बराबर होता है 90 डिग्री के, यानी कि π/2। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, तो ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यूज और इनिशियल फाइनल लिमिट हम थीटा के हिसाब से इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन ए हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्वेश्चन को इसी तरह लिख देंगे, राइट हैंड साइड पे हम लिमिट्स थीटा के एतबार से सारी चीजें लिखते हैं। जब लिमिट 0 थी इनिशियल तो थीटा के हिसाब से भी 0 आई है, जब लिमिट √5 थी तो थीटा के हिसाब से π/2 आई है। x का स्क्वायर है तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये जो रूट के अंदर चीज मौजूद है ये इक्वेशन 3 के हिसाब से मिलेगी मुझे, जो कि 5 cos थीटा है, तो मल्टीप्लाई 5 cos थीटा मल्टीप्लाई जो dx की वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 2 से मिलेगी, जो कि है 5 cos थीटा d थीटा। छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जब हमने यहाँ रूट लगाया है तो यहाँ भी रूट आएगा और ये चीज बराबर आ जाएगी √5 cos स्क्वायर थीटा के, इस हिसाब से ये बराबर आ जाएगा √5 cos थीटा के। तो यहाँ ये वाला पार्ट हो जाएगा √5 cos थीटा। अब हम dx की वैल्यू लिख लेते हैं, √5 cos थीटा d थीटा 0 to π/2। ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों √5 मिलके 5 बना देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, एक cos ये रहा एक cos ये रहा, और
डी थीटा। अब यहाँ पर इस स्टेप में हमने सोचना है कि इसको हम फर्दर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो ट्रिक्स हैं छोटी सी, वो आपने देखनी है, समझनी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो किस तरह से हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक आप देखें कि हम क्या करते हैं, इस 25 को मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, π/2। इसी तरह से मैं 4 से डिवाइड भी कर रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। देखें इससे क्या चीज़ बन जाएगी। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको फर्दर आगे। ये 25 डिवाइडेड बाय 4 0 टू π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता था कि दोनों पे स्क्वायर है, मुझे बाहर स्क्वायर लेना है, तो 4 2 का स्क्वायर बनेगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मुझे मिल जाएगा। तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 इसी तरह रहेगा, बाकी सारी चीजें इसी तरह रहेंगी। इसको मैं लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, इसका स्क्वायर है तो यहाँ मैं स्क्वायर लगा देता हूँ डी थीटा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में तो मैं इसको इंटीग्रल नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ इसका। अगर मैं cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा में कर दूं, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। तो अभी ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos 4 थीटा के। ये cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा के। ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा के। मुझे साइन स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, तो इस cos स्क्वायर 2 थीटा को मैं इस आइडेंटिटी पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये cos 4 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल की इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा, ये इधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा से, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर 2 थीटा मुझे चाहिए उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस आइडेंटिटी को हम रख लेते हैं अपने पास। ये 25 डिवाइडेड बाय 4 इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 0 टू π/2। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टी थीटा। ये 2 मैं 1 के नीचे भी लिख देता हूँ और cos 4 थीटा के नीचे भी लिख देता हूँ सेपरेट करके। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 4 थीटा टी थीटा और लिमिट्स 0 टू π/2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है, एक ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है और एक ये चीज हमने बनाई है साइन स्क्वायर 2 थीटा के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करती है। अब ये जो दोनों में 1 डिवाइडेड बाय 2 है, बल्कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हम बाहर ही ले लेते हैं। ये सीधा सीधा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 8 हो जाएगा। तो ये 1 का इंटीग्रल होगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं दोनों इंटीग्रल एक साथ कर दूंगा। π/2 ये हो जाएगा 1 डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos 4 थीटा है, इसका इंटीग्रल करने के लिए मेरे पास इस 4 का जो 4 थीटा है इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए बाहर, जो कि 4 होगा। 4 थीटा का डिफरेंशिएशन 4 होगा, तो 4 से ही मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो cos 4 थीटा ऐसे ही रहेगा और 4 से ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी थीटा। अब मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने सवाल को। ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8। इसका जो इंटीग्रल होगा 1 का वो थीटा आ जाएगा, इसकी लिमिट होगी 0 टू π/2 इसी तरह आ जाएगी। ये 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये 4 कंज्यूम हो जाएगा जब हम इंटीग्रल करेंगे। कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन 4 थीटा आ जाएगा और इधर भी लिमिट्स इसी तरह आ जाएगी। हम स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8। पहले थीटा की जगह फाइनल लिमिट आएगी π/2 माइनस इनिशियल लिमिट आएगी जो कि 0 है, ये आ जाएगा -1/4। साइन 4 इसी तरह रहेगा, पहले फाइनल लिमिट आएगी मल्टीप्लाई बाय π/2 माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इनिशियल लिमिट। अब हम सिंपल अलजेब्रा लगा देते हैं इस पे। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8 π/2 माइनस ये 4 0 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 होता है, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, साइन 2 पाई बन जाएगा। साइन 360 डिग्री पे भी 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन है तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो ये π/2 माइनस 0 इसी तरह रहेगा, तो इस माइनस साइन की जरूरत नहीं है। अब ये जो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 25 पाई डिवाइडेड बाई 8 2 16।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से स्टेप हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया, ये 2 1 2 2 2 4 कट जाएगा तो साइन 2 पाई हो जाएगा, यानी साइन 360 डिग्री पे 0 होता है। तो ये पहले वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, 4 0 से 0 होगा, साइन 0 पर भी 0 होता है, बीच में माइनस साइन लगा हुआ था ये, तो 0 माइनस 0 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 0 हो जाएगा। ये बाहर 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो ये पूरा पार्ट मिलकर 0 बन जाएगा। ये जो सेकंड टर्म है पूरी की पूरी जो है वो 0 हो जाएगी। तो जब ये हिस्सा 0 हो गया हमारे पास और ये π/2 माइनस 0, तो π/2 ही रह जाएगा, फिर माइनस 0 होगा, फिर वही रह जाएगा, क्योंकि 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ π/2 रह जाएगा, ये सर्वाइव करेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसको सिंपल अलजेब्रा है, आप खुद भी करके देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे इस तरह से तमाम सेक्शन 1 के 6.5 एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व हो जाते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल के थे। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के होंगे, लेकिन टेक्निक बिल्कुल सेम होगी। तो आने वाली वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।